औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं ख़ास तौर पर जो मेरे शादीशुदा हज़रात जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनका एक बड़ा अहम इशू होता है कि जब उनकी उम्र 40 या 50 के करीब आती है, बच्चे भी उनके 4 या 5 हो जाते हैं, तो फिर ख़ास तौर पर उनको जो है ना आसाबी कमज़ोरी की वजह से नफ्स का ढीलापन आना शुरू हो जाता है। और नस के ढीलेपन आने के साथ साथ उनको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके दो हिस्से होते हैं। या तो फिर वो हम बिस्तरी ज़्यादा कर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना मादा भी पतला हो चुका है और कतरे आना शुरू हो गए और नस का ढीलापन आ गया है। या इसमें फिर वो लोग शामिल होते हैं जो कि शादी से पहले बचपन में यानी गलत कारी के मुर्तकब रहे हों। उनका ये इशू होता है कि असाबी कमज़ोरी होती है और शादी के फ़ौरन बाद ही उनका ये इशू आना शुरू हो जाता है कि उनका दिल ही नहीं चाहता हम बिस्तरी करने को, कतरे भी आना शुरू हो जाते हैं और नस का ढीलापन भी होता है। तो इसका एक मुकम्मल इलाज होता है। अगर आप हमसे लेंगे बेटा इलाज, तो उसके हमारे यही 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करें, अपनी मर्ज़ जो है उसकी कैफियत, अपना हाल मुकम्मल मेरे साथ जो है वो डिस्कस करें। उसके बाद मैं आपको दवाई भेजूँगा, TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। और अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, आपका मर्ज़ कम है, शुरुआत में है, तो फिर इस नुस्खा को आप नोट कर लीजिए। अगर आप समझते हैं, ख़ुद बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं, ज़रूर बनाइए। तो इस नुस्खा में आपने लेनी है मूसली सफ़ेद, ये आपकी 5 तोले, साला मिस्री आपकी 5 तोले, साला पंजाब ये आपका 5 तोले, बहमनीन यानी बहमन सफ़ेद और बहमन सुर्ख ये आपका 2.5 तोला है। छोटी इलायची जिसको सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं, ये 4 तोले है। जायफल ये आपका 4 दाना, अकरकरा आपका 1 तोला और ज़ाफ़रान खालिस आपका 1 तोला है। तमाम चीज़ों को आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके इसे डब्बी में महफूज रखें। 1 चम्मच छोटी जो होती है चाय वाली, वो सुबह नाश्ते के बाद, और 1 चम्मच आपने असर या रात को सोते वक्त 1 पाव नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। हम इसी से परहेज़ रखना है। गर्म चीज़ खाने पीने में ख़ास तौर पर ये जो चाय, अंडा, पराठा, वो सब कौड़ा होता है और चिकन की बड़ी मुख्तलिफ आइटम होती है, इसका परहेज़ कर लें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।